वेटर ने गलती से झूमर को टक्कर मार दी, जिससे उसके शीशे के टुकड़े नीचे गिर गए। जमीन का कांच चटकने लगा, लेकिन वहाँ मौजूद अमीरों को इसका पता तक नहीं चला और वे नाचते रहे। वे धुन में खोकर झूम रहे थे, लेकिन अगली ही घड़ी में ये फिल्म इतिहास की सबसे डरावनी और बदकिस्मती से भरी एक डार्क मास्टरपीस है। चलिए अब कबीर के साथ मिलकर देखते हैं कि इस खूनी शराब के पीछे कौन से राज छिपे हैं। कहानी शुरू होती है जब एलिस अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट की ओपनिंग पार्टी में आती है। यहाँ दो बातों पर गौर कीजिए। पहली बात तो वो गाना जो स्टाफ के रेडियो पर बज रहा है, ये पिछली फिल्मों की तरह इशारा कर रहा है कि इस रेस्टोरेंट में आग लगने वाली है, और सिक्योरिटी गार्ड की उस शरारती बच्चे को चेतावनी सीधे तौर पर मौत के खतरे को बताती है। एलिस और पॉल के फोटो खिंचवाने के बाद कैमरा पहली मंजिल के हॉल की तरफ जाता है। वो सिक्का चुराने वाला बच्चा लाइन तोड़कर लिफ्ट में घुस गया, क्योंकि अंदर पहले से ही बहुत भीड़ थी। एलिस ने वेटर का बुलावा ठुकरा दिया और अगली लिफ्ट का इंतजार करने का सोचा, लेकिन किसे पता था कि पॉल वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसे जबरदस्ती अंदर खींच ले गया। तभी लिफ्ट में खराबी आ गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उसमें गड़बड़ शुरू हो गई। एलिस की नजर वहां लगे बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था कि इसमें सिर्फ 13 लोग आ सकते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो बुरी तरह घबरा गई जब उसे पता चला कि स्टील और कंक्रीट से बनी ये विशाल इमारत तय समय से 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गई है। तो एलिस की बेचैनी और बढ़ गई। उसकी खुशी अब डर में बदल चुकी थी। लिफ्ट के हिलने और जूतों के फर्श पर रगड़ने की आवाज से उसका दम घुटने लगा था, पर अपने बॉयफ्रेंड का मूड खराब न हो इसलिए वो चुपचाप सब सहती रही। पर अगले ही पल रेस्टोरेंट पहुंचने पर वहां की गहमागमी देखकर एलिस को थोड़ा सुकून मिला। पर जैसे ही वे अंदर जाने लगे, उन्हें पता चला कि पॉल का वो जानकार आज सुबह ही नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी सीट किसी और को दे दी गई है। पॉल को उदास देखकर एलिस को बुरा लगा और जब रिसेप्शनिस्ट बड़े मेहमानों में बिजी थी, तब वो पॉल को चुपके से बार के अंदर ले गई। लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा देखकर वो फिर सहम गई। वो अनजाने में ही पीछे हटने लगी, जिसे पॉल ने उसकी नाराजगी समझ लिया। एलिस समझ नहीं पा रही थी कि पॉल इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, फिर भी उसने उसे संभाला। जैसे ही उसने गुलाब का फूल अपनी जेब में रखा, उसकी उंगली कांटे से कट गई। ध्यान दे, ये ठीक वैसा ही था जैसे पिछली फिल्म ब्रिज कोलैप्स में सैम का अंगूठा कट गया था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट की सिंगर ने गाना शुरू किया, जैसे सब कुछ नीचे गिर रहा हो। गिरने का ख्याल और वो ऊंचाई, दोनों बातें एलिस के दिमाग में बैठ गई। एलिस को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वो पॉल को बिना कुछ बताए बाथरूम की तलाश में निकल गई। तभी वेटर ने शैंपेन की बोतल खोली। उछलता हुआ ढक्कन सीधे झूमर से जा टकराया। झूमर के हिलते ही एलिस का दम घुटने लगा। पैरों के नीचे के कांच को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो बर्फ में जम गई हो। जैसे ही वो वहां से मुड़ी, झूमर के टुकड़े ने कांच के फर्श पर दरार डाल दी। किस्मत अच्छी थी कि गाना खत्म हो गया और किसी ने दरार नहीं देखी। एलिस को बीमार सा देखकर सिंगर ने पूछा कि क्या वो मां बनने वाली है। एलिस कुछ कहना चाहती थी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसी हालत उसकी पहले भी हो चुकी है। वो बस घबराहट की वजह से इसे अपशकुन समझ रही थी। अब उसका डर खुशी में बदल गया था। वो बालकनी पर जाकर पॉल को ये खुशखबरी देना चाहती थी, पर वो बोल पाती उससे पहले ही तेज हवा चलने लगी, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। तभी गार्ड की आवाज आई, वो सिक्का मत फेंको, वो जान ले सकता है। पॉल ने घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकाली। अब एलिस को समझ आया कि पॉल इतनी देर से इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। वो उसे प्रपोज करने वाला था। एलिस ने भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। पॉल बहुत खुश हुआ। एलिस ने शादी के लिए हाँ कह दी, पर जैसे ही वे नीचे जाने लगे, उस बच्चे ने एक सिक्का नीचे फेंक दिया। ये एक बड़ा इशारा था। सिक्के पर बना चेहरा तबाही की ओर इशारा कर रहा था। इस फिल्म की दुनिया में कई बड़ी घटनाएं मौत के खेल से जुड़ी होती हैं। गोली लगने से उसके सिर में जो छेद हुआ, वो फोटो के निशान से बिल्कुल मिलता जुलता था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप तीसरे पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। अब आगे देखिए। एलिस और पॉल नाचती हुई भीड़ में शामिल हो गए। अब एक जोश भरा संगीत बज रहा था। गायक के कहने पर सब लोग एक साथ कूदने और नाचने लगे। सबके एक साथ कूदने से फर्श पर कंपन हुआ और कांच की दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। मजबूत नटबोल्ट भी ढीले होकर गिरने लगे। तभी एक पंखा टूटकर पाइप में जा लगा। गैस लीक होने लगी और पाइप के जरिए पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। एलिस को फिर से कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वो पीछे हटने लगी। एलिस, उसने पॉल को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर कांच फिर से टूट गया। उसने अपनी आंखों के सामने पॉल को नीचे गिरते और मरते हुए देखा। पूरे रेस्टोरेंट में कोहराम मच गया। इसी बीच एक रसोइये की कड़ाही पलट गई, जिससे एक महिला के कपड़ों में आग लग गई। बता दे कि ये आग असली थी, जिसे एक अनुभवी स्टंट कलाकार ने खुद अंजाम दिया था। यही वजह है कि ये छठी फिल्म इतनी जबरदस्त और कामयाब रही। गैस के संपर्क में आते ही आग भड़क उठी और भागते हुए लोग उसकी चपेट में आने लगे। गायिका ने अपने बेटे को बचाते हुए अपनी जान दे दी। एलिस किसी तरह काउंटर के पीछे छिप गई। सब लोग लिफ्ट की तरफ भागे, लेकिन वेटर उन्हें इमरजेंसी गेट की तरफ ले जाने लगा। धक्का मुक्की में एलिस सबसे पीछे रह गई। तभी वो शरारती बच्चा फिर दिखा और सबको धक्का देते हुए सबसे आगे निकल गया। भीड़ का बोझ नसे पानी की वजह से वो रास्ता ही टूटकर गिर गया। वेटर ने तुरंत दरवाजा बंद किया और एलिस को लिफ्ट की तरफ ले गया, पर वो भी भरी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट ने एलिस को धक्का दे दिया और खुद लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगी। वेटर के बार बार समझाने पर भी कोई नहीं माना और फिर अगले ही पल बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद देखकर एलिस दूसरी तरफ भागी। पर कुछ ही कदम चलने के बाद उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और वो रुक गई। मेज पर रखा सामान एक तरफ फिसलने लगा और पूरा रेस्टोरेंट बीच से धमाके के साथ टूट गया। बचाओ बचाओ। ये देखकर कि कांच अभी नहीं टूटा है, एलिस ने चैन की सांस ली। सब लोग अपनी सांसें रोके हुए थे। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। हिलने की आवाज आई और उस औरत की आंखों के सामने वो सिक्का झूमर से नीचे गिर गया। सिक्का यहाँ किस्मत और अनहोनी का प्रतीक है, जो ये बताता है कि आपका भविष्य कितना अनिश्चित है। पियानो भी एक ऐसा यंत्र है जिसका एक तार टूटने से सब कुछ बिखर जाता है।
निर्देशक हमें ये समझाना चाहते हैं कि मौत के इस खेल में कोई भी हादसा इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि सब पहले से तय होता है। सिक्का चाहे किसी भी तरफ गिरे, अंत में मौत ही होनी है। सबकी जिंदगी का हिसाब मौत ने पहले ही कर रखा है। आधे टूटे हुए रेस्टोरेंट को देखकर एलिस पूरी तरह टूट चुकी थी। जब वो हार मानकर पॉल के पास जाने वाली थी, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो उस गायिका का बेटा था। एलिस ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया ताकि वो उस मासूम की जान बचा सके। स्टेफनी अचानक हड़बड़ाकर जाग गई। क्लास में सबको अपनी तरफ देखते पाकर वो समझ गई कि क्या हुआ है। पिछले 2 महीनों से उसे बार बार वही भयानक सपना आ रहा था। वो खून खराबा उसे पागल कर रहा था। अजीब बात तो ये थी कि उसकी दादी का नाम भी एलिस था, पर उसने अपनी दादी को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो यकीन से नहीं कह सकती थी। सच जानने के लिए उसने उस पुरानी जगह जाने का फैसला किया। जो लोग पुरानी फिल्में देख चुके हैं, उन्हें छठी फिल्म में कुछ अलग नजर आएगा। आखिर स्टेफनी को ये सपने क्यों आ रहे थे, इसका जवाब कहानी में आगे मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने पिता से थोड़ी बात करने के बाद स्टेफनी अपनी माँ का वो बक्सा ढूंढने लगी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसमें उसकी दादी की एक तस्वीर रखी हुई थी, पर तभी उसे पता चला कि वो बक्सा वहां नहीं है।